signs are switch off. After takeoff and delay are switch off for किसी भी वक्त cabin में हवा का दबाव कम हो जाए तो आप आकर इलास्टिक पट्टी कर हस्बे मामूल सांस लें। अस्सलामु अलैकुम। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चल दिया। भैया बात यह है कि आज पाकिस्तान की एयरलाइन सेक्टर में एक खुशगवार इजाफा हुआ है। आज से एयर सियाल के नाम से आने वाली ये नई एयरलाइन पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में अपना ऑपरेशन शुरू करने जा रही है और जिस परवाज़ में मैं इस वक्त सवार हूँ ये इस एयरलाइन की पहली परवाज़ है जो कराची से इस्लामाबाद जा रही है और इस परवाज़ में मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद इस एयरलाइन के थ्रू इस्लामाबाद जा रही है। आज की वीडियो में मैं आपको इस परवाज़ के बारे में, इस एयरलाइन के बारे में अपना रिव्यू दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये किस कदर जो है वो इकोनॉमिकल है। तो मिलते हैं फिर। एयर सियाल ने पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन 3 एयरबस 320 जहाज़ों से शुरू किया है और बिलाशुबा ये एक कामयाब जहाज़ है। दोपहर के तकरीबन 1:30 बजे जहाज़ कराची कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टैक्सी करते हुए रनवे पर जाकर खड़ा हुआ और कुछ वक्फे बाद दौड़ते हुए फ़िज़ा में बुलंद हो गया और गुलिस्तानी जौहर गुलशन इकबाल की फ़िज़ाई हुदूद से एक यू टर्न लिया। अब इस जहाज़ का रुख इस्लामाबाद की जानिब हो चुका था। कप्तान के मुताबिक जहाज़ को 35,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ करवाते हुए वो करीबन 2 घंटे में इस्लामाबाद लेके जाएगा। सिविल एविएशन अहकामात के मुताबिक कोविड-19 की वजह से जहाज़ में खाना सर्व नहीं किया गया, लेकिन पानी की बोतलें मुसाफिरों को ज़रूर दी गई और सैनिटाइज़र भी तकसीम किया गया। कराची से परवाज़ करने के तकरीबन पौने 2 घंटे की उड़ान के बाद जहाज़ इस्लामाबाद की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हो गया और चंद मिनट फ़ज़ा में रहने के बाद इसने इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट पर लैंड कर लिया। इस्लामाबाद का ये नया एयरपोर्ट अभी हाल ही में तामीर किया गया है। यहाँ भी सिविल एविएशन की कोविड-19 की पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए जहाज़ से सिर्फ एक वक्त में 4 मुसाफिरों को बाहर निकलने की हिदायत थी और जैसे ही मैं जहाज़ से बाहर निकला इंतज़ामिया की जानिब से मुसाफिरों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अब मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर था। इस एयरपोर्ट को हाल ही में कई अरब रुपए की लागत से तामीर किया गया है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रनवे पर मौजूद हूँ। बिलाशुबा ये पाकिस्तान का एक खूबसूरत एयरपोर्ट है और इसे कसीर लागत से तैयार किया गया है। और अब आइए मैं आपको एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से की जानिब लेकर चलता हूँ जहाँ पे एयरपोर्ट का मरकज़ी हॉल मौजूद है। मुसाफिरों ने जहाज़ से बाहर आना शुरू कर दिया था, लेकिन कोरोना के बाइस एयरपोर्ट पे सन्नाटा था। सिवाय PIA के 2-3 जहाज़ों के एयरपोर्ट खाली था और ये है डोमेस्टिक अराइवल का मरकज़ी हॉल। अंदरूनी मुल्क से आने वाले कुछ मुसाफिरों की वजह से यहाँ गहमा गहमी नज़र आई, लेकिन इसके बावजूद एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा खाली पड़ा था। अब मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मरकज़ी हॉल में मौजूद हूँ। बिलाशुबा ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत बनाया गया है। इस वक्त भी मुसाफिरों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। चलें अब डोमेस्टिक हॉल के बैरूनी हिस्से की जानिब चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या सूरत हाल है। अब मैं एयरपोर्ट से बाहर की जानिब जा रहा हूँ। एयरपोर्ट के बाहर बसें मौजूद हैं जो कि हमें इस जगह तक ले जाएंगी जहाँ पर लंच का इंतज़ाम किया गया है। लेकिन ये मनाज़र देखकर आपको यकीनन हैरत होगी
कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बैरूनी हिस्से की जानिब छत से पानी का फव्वारा जारी था, जिससे तेज़ी के साथ पानी एयरपोर्ट के दालान में गिर रहा था। मालूम किया तो पता चला कि इस नए एयरपोर्ट पर अक्सर और बेशतर इस किस्म के मसाइल देखने को मिलते हैं। इससे कबल बारिशों में भी एयरपोर्ट की हालत बहुत ख़राब थी। बिलाखिर एयरपोर्ट से निकलकर मैं उस जगह आ गया हूँ जहाँ हमारी बसें मौजूद हैं, जो हमें उस जगह तक लेके जाएंगी जहाँ हमें लंच करना है। और इसके बाद तकरीबन 6 बजे हम वापस इसी एयरलाइन से कराची के लिए वापसी की राह लेंगे इंशाअल्लाह। तो जी, खाना खाने के बाद और कुछ देर आराम करने के बाद मैं एक बार फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गया हूं। इस वक्त यहां एयर सियाल की इंतज़ामिया की जानिब से इफ्तिताही परवाज़ की खुशी में केक काटा जा रहा है और इंतज़ामिया के लोग जो है इस मौके पे बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी पहली परवाज़ है। इसके बाद एक बार फिर मैं जहाज़ की जानिब बढ़ा और जहाज़ में दाखिल हुआ। जाते हुए मैंने इंतज़ामिया से दरख्वास्त की थी कि मुझे अपनी वीडियो के लिए जहाज़ का कॉकपिट शूट करना है और इन्होंने कहा कि दौरान परवाज़ इसकी इजाज़त नहीं, लेकिन परवाज़ से कबल हम आपको इजाज़त दिलवा देंगे। तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने कॉकपिट के कुछ विजुअल्स बनाए और इसके बाद मैं जाकर वापस इत्मीनान से अपनी सीट पर बैठ गया। और अब आखिर में मैं इस एयरलाइन के बारे में आपको बता दूं कि एयरलाइन की सर्विस बहुत ही अच्छी है, जहाज़ बहुत साफ़ सुथरे हैं और स्टाफ भी बहुत कोऑपरेट करने वाला है और आपको ज़रूर सफ़र करना चाहिए इस एयरलाइन से। तो दोस्तों, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं वापस कराची जा रहा हूँ इसी फ़्लाइट से और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू देने में कामयाब हुआ हूँ। ये नो डाउट बहुत अच्छी एयरलाइन है और बहुत इकनॉमिकल भी है। आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।